नमस्कार, न्यूज 18 अपडेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले खबर पटना सिटी से, जहां पर बाईपास पर एक खड़े ट्रक में अचानक आग लग गई। तस्वीरें आपके सामने हैं। हम आपको बता दें, इस आग की वजह से ट्रक का अगला हिस्सा पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। हालांकि ड्राइवर ने जैसे ही पुलिस और फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी, फायर ब्रिगेड के जवानों ने मौके पर पहुंचकर ट्रक में लगी आग को बुझाया। आगलगी का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है और बताया जा रहा है कि ट्रक ड्राइवर ने जैसे ही ट्रक को स्टार्ट किया, इसी दौरान अचानक ट्रक के इंजन में शॉर्ट सर्किट हो गई और देखते ही देखते ट्रक में आग लग गई और अगला हिस्सा पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। गनीमत रही कि ड्राइवर को कुछ नहीं हुआ और फौरन फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। तस्वीरें आपके सामने, आप देख सकते हैं किस तरीके से खड़े ट्रक में यह आग लगी है और वजह बताई जा रही है शॉर्ट सर्किट। जैसे ही ड्राइवर ने स्टार्ट किया गाड़ी को, इंजन में अचानक आग लग गई और आग की वजह से ट्रक का अगला हिस्सा पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। हालांकि फौरन ड्राइवर की तरफ से फोन किया गया पुलिस को भी और फायर ब्रिगेड की टीम को भी। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग को बुझा लिया गया। गनीमत यही रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, ड्राइवर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। बात कर लेते हैं बिहार के बाढ़ की वजह से पूरा बिहार बेहाल है। 16 जिले प्रभावित हैं और लगातार इसका विस्तार हो रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 16 जिले पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में हैं। 130 प्रखंडों में पानी घुस चुका है। छपरा के कई इलाके भी बाढ़ से प्रभावित हैं, लेकिन लोगों तक उतनी मदद नहीं पहुंच पा रही है जितने की उन्हें दरकार है। बाढ़ प्रभावित इलाके में नाव की व्यवस्था नहीं है, लिहाजा लोग जुगाड़ की नाव के सहारे नदी पार कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे लोग केले के थंब के सहारे नदी पार कर रहे हैं। जुगाड़ की नाव पर इंसान के अलावा मोटरसाइकिल भी लदी है। साफ तौर पर यह हादसे को निमंत्रण दे रहा है। कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। तस्वीरें आपके सामने। जुगाड़ की नाव जरूर बनाई गई है लोगों की तरफ से, क्योंकि प्रशासन की तरफ से मदद नहीं मिल रही है। और केले के थंब से बने इस जुगाड़ की नाव पर कितने ज्यादा लोग सफर कर रहे हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं। मोटरसाइकिल तक इस पर लाद ली गई है। कभी भी हादसा हो सकता है। हादसे को साफ साफ ये निमंत्रण देते हुए नजर आ रहे हैं। सवाल यही है कि आखिर ये करें तो क्या करें। रोज आते जाते हैं, इसमें सरकारी हॉस्पिटल में ड्यूटी करते हैं गार्ड वाले। मेरे को आने जाने में रोज सरकारी नाव छुट्टी है एक तरफ से। इसके लिए आपसे अनुरोध है कि हम लोग को कुछ व्यवस्था होना चाहिए। दरअसल ये तस्वीरें क्यों आ रही हैं सामने, ये समझने वाली बात है। छपरा के परसा में पुल ध्वस्त हो चुका है, जिसकी वजह से लोग सोनपुर नहीं पहुंच पा रहे हैं। आप तस्वीरें देखिए। सोनपुर जाने में लोगों को परेशानी हो रही है। लोगों को पार कराने के लिए सरकारी नाव का इंतजाम भी नहीं किया गया है, लिहाजा लोग जुगाड़ की नाव के भरोसे यहां पर पार कर रहे हैं। जुगाड़ की नाव पर ही बाइक भी लेकर जा रहे हैं ताकि उन्हें दूसरी तरफ सवारी की दिक्कत ना हो। दो तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर पानी की धार थोड़ी भी तेज हुई तो कितना खतरनाक हो सकता है। परसा का पुल टूटा हुआ है, कोई इंतजाम नहीं कि कैसे उस पार जाए, तो जुगाड़ के सहारे यहां पर जाने का इंतजाम लोगों ने किया हुआ है। दरभंगा भी बाढ़ की वजह से पूरी तरह से प्रभावित है और खास तौर से दरभंगा का बाबा धाम कुशेश्वर स्थान पूरी तरह से डूबा हुआ है। तस्वीरें आपके सामने दरभंगा की। मंदिर परिसर में बाढ़ का पानी किस तरह से भरा हुआ आप देख सकते हैं। गर्भगृह को इसके बाद बंद कर दिया गया है। मंदिर का पूरा परिसर जो है पानी से लबालब नजर आ रहा है। लॉकडाउन की वजह से मंदिर तो बंद है, लेकिन मंदिर में पुजारी किसी तरह रोज पूजा अर्चना कर रहे हैं। पुजारी का कहना है कि बाढ़ का पानी काफी सालों बाद इतना ज्यादा आया है। देखिए कुशेश्वर नाथ धाम की यह तस्वीर आपके सामने। मंदिर परिसर में चारों ओर पानी ही पानी नजर आ रहा है। पानी सावन से पहले
श्रावणी पूर्णिमा अखाड़ के पूर्णिमा से पहले पानी मंडी में आना शुरू हुआ था। न्यास के द्वारा पानी को उठाया गया करता था। 18 घंटा 19 घंटा 3-3 बल्कि सेट चलता था और मंडी बाबा का श्रृंगार पूजा विधिवत होता था। लास्ट सोमवारी के रात में भी श्रृंगार पूजा हुआ और उसके बाद बाढ़ का पानी एक हाथ के लगभग में बढ़ गया। हाँ, बाढ़ हर साल आती है और हम लोग सावन में प्रयास किए थे कि मंदिर में पानी प्रवेश न करे। इसके लिए हम लोग जिधर जहाँ से पानी का द्वार था, पानी आ रही थी, वहाँ हम लोग जो है सो बांध दिए थे उसको, लेकिन अत्यधिक पानी आने की वजह से वो हम लोग का प्रयास विफल रहा। बाढ़ पीड़ितों को राहत पहुंचाने के लिए कई जगहों पर कम्युनिटी किचन की व्यवस्था की गई, लेकिन मुजफ्फरपुर में बाढ़ पीड़ितों को लाभ पहुंचाने के लिए जो कम्युनिटी किचन शुरू किया गया था उसको बंद किया जा रहा है, जबकि बाढ़ पीड़ित अभी भी एनएच के किनारे और ऊंची जगहों पर हैं। घर में पानी भरे होने की वजह से बाढ़ पीड़ितों का घर वापस लौटना संभव नहीं है। खाना बंद किए जाने की वजह से परेशान बाढ़ पीड़ितों से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता प्रवीण ठाकुर ने। बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच सामुदायिक किचन चलाकर लोगों को 2 वक्त का खाना मुहैया कराने के लिए सरकार ने आदेश दिया है, लेकिन मुजफ्फरपुर में यह काम आधे अधूरे लेवल पर हो रहा है। और देखिए ये जो तस्वीर है, यहाँ पर सामुदायिक किचन चलता था, जो भिखनपुर इलाका है मुसहरी प्रखंड का, और यहाँ रहने वाले जो बाढ़ पीड़ित हैं उन्हें पिछले 4 दिनों से सामुदायिक किचन से मिलने वाला भोजन नहीं मिला है। क्या कहा जा रहा है आप लोग? वही हम लोग को बोला जा रहा है कि 14 तक के खाना मिला है, 14 तारीख तक के। उसके बाद में बोला जा रहा है कि अभी ऊपर से बंद है, आएगा तो फिर होगा। यही मुखिया जी बोलते हैं। बस नहीं जा पा रहे हैं आप लोग? नहीं, घर का पानी पूरा भरा हुआ है, घर गिर गया है, तो कैसे जाएंगे सर? फिर उठाएंगे उसको तभी जाएंगे। खाना पीना कहाँ कुछ मिल रहा है। 1 सप्ताह से हम लोग का चारों से खाना बंद है और अभी रोड में जमीन हम लोग के गीला है, रोड पर हम लोग ताक रहे हैं, क्या करा जाए। कोई खाना मिला? जी सर, एक टाइम को खाना मिला और उसका बाद जो है तो कोई पूछने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। हम लोग का बहुत गरीबी हालत है सर। वही आलू का तरकारी चावल मिला एक टाइम, वही खा के हम लोग। जब तक खाना मिला, एक ही वक्त का भोजन मिला। कुछ महिलाओं से बात करते हैं, कैसे दे रहे हैं बच्चों को? एक टाइम खाना मिल रहा है। अभी क्या मिल रहा है? अभी कुछ नहीं मिल रहा है 4 रोज से। तो सामुदायिक किचन मुजफ्फरपुर में 350 से अधिक इस प्रकार के सामुदायिक किचन 15 प्रखंडों में चलाए गए, लेकिन अब उसकी जो हकीकत सामने आ रही है, जहां सामुदायिक किचन चला वहां एक ही वक्त का भोजन मिला। और कई ऐसे इलाके हैं जिसमें भिखनपुर भी शामिल है। पिछले 4 दिनों से यहां सामुदायिक किचन नहीं चलाया जा रहा है। कैमरामैन संजीव के साथ प्रवीण ठाकुर, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर। तो किसी तरह से यहाँ पर लोगों ने रहने का जुगाड़ तो कर लिया है, लेकिन खाने का जो इंतजाम सरकार की तरफ से किया गया था उसे अब बंद कर दिया गया। पिछले 4 दिनों से लोगों को खाना नसीब नहीं हुआ है। आप अंदाजा लगाइए किस हालत में यहाँ के लोग रह रहे हैं। बहरहाल किसी एक जगह की ऐसी स्थिति नहीं है, बल्कि आधा बिहार बाढ़ से त्राहिमाम कर रहा है। आइए एक नजर डालते हैं, बताते हैं आपको कौन से जिले, कितने जिले प्रभावित है, कितनी आबादी प्रभावित है। 16 जिले हैं जो बाढ़ से जूझ रहे हैं। 16 जिले हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं, बाढ़ का कहर झेल रहे हैं। इसके अलावा हम आपको बताएं 1311 पंचायत के लोगों पर बाढ़ का असर पड़ा है। 81,56,000 से ज्यादा की आबादी है जो कि बाढ़ की वजह से प्रभावित हुई है। बाढ़ से बिहार में मरने वालों की संख्या 25 पहुंच गई है। 25 लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे ज्यादा दरभंगा में 11 लोगों की जान बाढ़ की चपेट में आने से गई है। दरभंगा के बाद सबसे ज्यादा मुजफ्फरपुर में 6 लोगों की मौत हुई है। एसडीआरएफ की 13 टीमें बचाव कार्य में हालांकि लगातार जुटी हुई है। कोशिश की जा रही है कि लोगों तक मदद पहुंचाई जा सके। एनडीआरएफ की 20 टीमें राहत कार्यों में जुटी हुई हैं और इसके अलावा पीड़ितों के लिए 653 कम्युनिटी किचन बनाए गए हैं जो लगातार लोगों को भोजन उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं। सरकारी रसोई में करीब 53,000 लोगों के खाने की व्यवस्था की गई है। और इधर कोसी और महानंदा के बाद अब गंगा भी विकराल रूप दिखा रही है। हम आपको बताएं कि कटिहार के कई इलाकों में गंगा का कटाव तेजी से हो रहा है। मनिहारी अनुमंडल के बाघमारा पंचायत में कटाव को रोकने के लिए फ्लड फाइटिंग का काम भी चल रहा है, लेकिन मनिहारी अनुमंडल के गांधी टोला में
फ्लड फाइटिंग के काम को लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि जो मिट्टी भरी जा रही है वो बांध के बगल से ही काट कर लाई जा रही है। मौके का जायजा लिया हमारे सहयोगी सुब्रत ने। बाढ़ के दस्तक के बीच कटिहार मनिहारी के गंगा में कटाव का कहर का दौर जारी है। आप देख सकते हैं ये बड़ा इलाका है, हालांकि कटाव निरोधी काम चालू हो रहा है, लेकिन यहाँ के ग्रामीण हैं और किस तरह से काम हो रहा है और इस काम से कितना संतुष्ट है कि गांव उन लोग का अब बच जाएगा या गांव पर खतरा नहीं आएगा, इस पर बात करते हैं ग्रामीणों से। कितना संतुष्ट है जो काम हो रहा है? देखिए, इस काम के लिए हम संतुष्ट जो है 50% है, 100% हम नहीं बता सकते, क्योंकि अभी जो है हम जिस हिसाब से काम की रफ्तार देख रहे थे उस हिसाब से अभी काम नहीं चल रही है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से इस काम उतना प्रगति से नहीं हो रही है। हाँ, शुरू में काम तो कुछ प्रगति से हुई थी और आप देख सकते हैं कि इसी मिट्टी को काट कर इसी मिट्टी से बोरिया को भरा जा रहा है, पीछे गड्ढा हो रहा है, आगे भरा जा रहा है। उससे क्या परिस्थिति होगी ये आप भी अंदाजा लगा देख सकते हैं सर, लेकिन काम जो रफ्तार से चलनी चाहिए उस रफ्तार से काम अभी नहीं चल रही है। कटाव से लोग संतुष्ट पूरी तरह से नहीं है, गाँव पर अभी तक खतरा है। कुछ और लोग हैं, क्या लग रहा है कितना खतरा टला है और अब भी कितना खतरा है? देखिए, हम इसमें बता सकते खतरा तो अभी 50% है, इसमें कुछ भी अभी काम जारी हो रहा है। यही बगल का मिट्टी भर करके बोरा से भरा जा रहा है और भी हमको संदेह है कि और कटने का भी विचार अभी लगा काम जारी हो रहा है। तो लोग कुल मिलाकर संतुष्ट तो है, लेकिन लोगों का कहना है कि बड़े स्तर पर कटाव जारी है, इसके कारण इसी इलाके की मिट्टी काट कर यहीं पर लगाया जा रहा है। इससे जो कटने की संभावना है वो फिलहाल बना हुआ है, इसीलिए लोग कहीं ना कहीं संशय में हैं। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। कटिहार की तस्वीर आपने देखी। बांध के एक हिस्से से दूसरे हिस्से को ढकने की कोशिश की जा रही है, कटाव को रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन खतरा बरकरार है। बात भोजपुर की करते हैं। भोजपुर के बढ़हरा में जो लोग गंगा के किनारे रहने वाले हैं, गंगा के किनारे बसे हुए हैं, वो नदी के कटाव से बेहद परेशान है। सबसे ज्यादा परेशानी सोहरा पंचायत के लोगों को हो रही है। गंगा की धारा में कई एकड़ जमीन समा चुकी है और अब तो कई गांव के अस्तित्व पर ही खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में लोगों की सरकार से मांग है कि तत्काल इलाके में कटाव निरोधी दस्ते की तैनाती की जाए, साथ ही पीड़ितों के पुनर्वास की व्यवस्था भी की जाए। संवाददाता हिमांशु प्रवीण ने हालात का जायजा लिया। सोहरा मौजा है, ये कटाव 69 से हो रहा है, अभी तक कटाव जारी है। यहाँ का 800 एकड़ जमीन गंगा जी में विलीन हो गया। सोहरा, त्रिभुवानी, खवासपुर, मझौली, पद्मिनिया, हेतमपुर, महुली, मजमपुर, ये सब गंगा के किनारे पे बसा हुआ है। हमारा जो घर, हम लोग का जो वार्ड क्रमांक 8 है, ये 200 कदम की दूरी पे बचा है। अब कहाँ जाएगा आदमी? गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। अभी हम मौजूद हैं बढ़हरा के सोहरा पंचायत में, जहाँ के लोग जो है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित है। हम आपको अपने पीछे एक तस्वीर दिखा रहे हैं, जिसको आप देख के आप साफ तौर पे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से गंगा का जो जलस्तर है वो बढ़ा है और उसके बाद लगातार कटाव हो रहा है। इस कटाव की वजह से हाल के दिनों में तकरीबन 40 से 50 एकड़ जो गांव के लोगों की जो ज़मीन है वो गंगा में विलीन हो चुकी है। लगातार हर साल कटाव का दंश झेलते हैं ये सोहरा पंचायत के लोग। खासकर हेतमपुर और सोहरा गांव के लोग जो है उनकी ज़मीन सबसे ज़्यादा गंगा में हर साल कटाव की वजह से चली जाती है और लोगों को यहाँ से पलायन करना पड़ता है। इस बार भी वही हाल है, लगातार कटाव जारी है और लोग जो हैं वो जिला प्रशासन से, राज्य सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस कटाव को दूर करने का कोई न कोई उपाय किया जाए, ताकि उनकी जो ज़मीन है, उनका जो घर है वो बच सके और वो पलायन करने से भी बच सके। न्यूज़ 18 के लिए मैं हिमांशु प्रवीण आ रहा। तो बाढ़ की वजह से लगातार मुसीबत बनी हुई है। कब ये दिक्कतें खत्म होगी कुछ समझ नहीं आ रहा। लोगों को सरकार से मदद की उम्मीद जरूर है। लोग मदद पहुंच रही है लोगों तक, लेकिन उतनी नहीं पहुंच रही है जितनी की जरूरत है। बहरहाल अगली खबरों के रुख करते हैं, बात कर लेते हैं अतिथि शिक्षकों के प्रदर्शन की। जी हाँ, विद्यालय जो है +2 विद्यालय बिहार के, वहां पर अतिथि शिक्षकों को इसलिए भर्ती किया गया था ताकि बच्चों की पढ़ाई अच्छे तरीके से हो सके, लेकिन सरकार अब इनके भविष्य को लेकर कोई फैसला नहीं ले रही है, जिससे इनमें आक्रोश है। आज कैबिनेट की बैठक होनी है, जिसमें नियोजित शिक्षकों को लेकर खुशखबरी आ सकती है, लेकिन अतिथि शिक्षक भी नियोजित शिक्षकों के साथ सरकार से स्थायी करने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि सीएम ने उन लोगों से स्थायीकरण को लेकर वादा किया था। आपको बता दें कि राज्य में 4000 से अधिक अतिथि शिक्षक हैं।
चुनाव से पहले आज कैबिनेट की बैठक होने वाली है और बैठक में खुद मुख्यमंत्री भाग लेंगे। ऐसे में जो भी कर्मी हैं उनकी उम्मीदें परवान पर है। सरकार ने एक तरफ जहां नियोजित शिक्षकों को तोहफा देने का मन बना लिया है, वहीं राज्य के 4203 जो अतिथि शिक्षक हैं उनको नौकरी जाने का डर सता रहा है। सीधे जो गेस्ट टीचर हैं वो सचिवालय पहुंच गए हैं और देख सकते हैं इस वक्त आप हाथों में मांग पत्र लेकर लगातार सरकार से गुहार कर रहे हैं कि सेवा स्थायी किया जाए। हम सीधे बात करते हैं कि आखिर कितने वर्षों से सेवा दे रहे हैं और क्या आप लोगों को उम्मीदें हैं। मैं नरेंद्र कुमार, प्रदेश अध्यक्ष। मुख्यमंत्री महोदय से मैं कहना चाहता हूं कि हमारी 4203 कार्यरत अतिथि शिक्षकों की सेवा 60 वर्ष नियमित करें। जल जीवन हरियाली यात्रा के दौरान मोतिहारी में हमारे संगठन के शिक्षकों से स्पष्ट रूप से कहा था कि आप लोग नियमित हो जाइएगा, अतिथि थोड़े रहिएगा। हम लोग भूख हड़ताल पर बैठेंगे, उपवास पर बैठेंगे और जनता के बीच यह मुद्दा ले जाएंगे। बिल्कुल, क्या कहेंगे, आप लोग लगातार नौकरी करती आ रही हैं, अब ऐसा लग रहा है कि नौकरी चली जाएगी। जी बिल्कुल, हम यहाँ दो साल से कार्यरत हैं सर, और इसमें 50% 4203 अतिथि शिक्षक में 50% लेडीज हैं और हम लोग का बहुत आशा है कि आज कैबिनेट का बैठक है जिसमें हम लोग का कुछ न कुछ घोषणा महोदय जी कर देंगे। गेस्ट टीचर हैं वो हाथों में गुहार पत्र लेकर सरकार से लगातार फरियाद कर रहे हैं कि सरकार जो है चुनाव से पहले इन लोगों की सेवा स्थायी कर दे ताकि जो अभी नौकरी जाने का जो डर सता रहा है वो डर खत्म हो जाए। कैमरामैन मनीष सुनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और बात कर लेते हैं शहीदों की शहादत की। सोमवार को जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकी हमला हुआ और इस हमले की टीस बिहार तक महसूस की गई, जहां बिहार के 2 जवान इस हमले में शहीद हुए हैं। अब जहानाबाद और सासाराम में मातम पसरा हुआ है और इस मातम के बीच पार्थिव शरीर का इंतजार हो रहा है। कल रात 10 साढ़े 10 में बात से लगे। क्या बात हुई थी? ऐसी सर बचा कलर की ठीक है, कलर की मम्मी पापा टिकट करी किया थे कब से कहीं मम्मी के तबीयत ठीक है, भोरे बात कर रही है दोनों से। तो अभी क्या आप चाहते हैं, क्या मांग करते हैं सरकार से, क्या कहना चाहेंगे? वो लड़का है, वो लड़की है, उन लोग का अभी कौन है, हमारा तो कोई है नहीं। वो बड़ा भाई तो पहले एक्सपायर कर गए 1 महीना पहले। अभी एक लड़का सहारा था, वो भी चला गया। हम तो पूरा टूट गए हैं जिससे अभी बनने की मुद्दा भी नहीं है। क्या करें? उनका बच्चा भी है अभी। किनका? उनका बच्चा भी है। एक लड़का है ना 7 साल का, एक लड़की है 3 साल की। वहीं बारामूला में हुए आतंकी हमले की टीस सासाराम भी पहुंची। विक्रमगंज के घोसिया कला के रहने वाले सीआरपीएफ जवान खुर्शीद खान शहीद हो गए। शहीद होने की खबर पहुंचते ही परिवार में कोहराम मच गया। भाई बहन भी बेसुध हो गए, लेकिन अपने खुर्शीद खान की शहादत पर उनके भाई को नाज भी है। हम तो 9:30 बजे बात भी किए, 7 बजे भी बात किए, फोन से अच्छी से बात हुई। फिर उसके बाद हमें 11 बजे मैसेज मिला, वहाँ से फ़ोन आया कि आपका भाई शहीद हो गया। फिर अभी कंट्रोल रूम से भी फ़ोन आया, थाना से आया था कि वो मैंने शहीद हो गया। तो हम लोग मैंने जवानों की शहादत के बाद परिवार पर जो गम का पहाड़ टूटा है उसे तो दूर नहीं किया जा सकता, लेकिन अपने जवानों की शहादत का बदला भारतीय सुरक्षा बलों ने 1.5 घंटे के अंदर ही ले लिया और इलाके में छिपे 3 आतंकियों को मार गिराया। मारे गए सभी आतंकी लश्कर तैयबा से जुड़े बताए जा रहे हैं। जहानाबाद से रागिब हसन और सासाराम से अजीत कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो शहीद लवकुश शर्मा और शहीद खुर्शीद खान के परिवार वाले गमगीन हैं, लेकिन साथ ही साथ उन्हें अपने बेटों पर नाज भी है। नाज मुख्यमंत्री को भी है। उन्होंने भी संवेदना व्यक्त की है। ट्वीट के जरिए उन्होंने संवेदना व्यक्त की है जवानों को लेकर। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकी हमले में शहीद हुए बिहार के रोहतास जिला निवासी सीआरपीएफ के जवान खुर्शीद खान जी एवं जहानाबाद जिला निवासी सीआरपीएफ जवान लवकुश शर्मा जी को सादर नमन। देश उनके बलिदान को हमेशा याद रखेगा। तो ट्वीट के जरिए संवेदना व्यक्त की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने।
शहीद खुर्शीद खान जहानाबाद के विक्रमगंज के रहने वाले थे। जाहिर है जैसे ही उनकी शहादत की खबर उनके गांव तक पहुंची, मातम पसर गया। साथ ही लोगों को गर्व भी महसूस हो रहा है कि उनका बेटा देश के लिए कुर्बान हुआ है। आज देर रात खुर्शीद खान का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचेगा। गांव में शहीद के घर के पास भीड़ इकट्ठी है और हर किसी की आंखें नम हैं। शहीद खुर्शीद के दोस्त का कहना है कि वो बहुत ही व्यवहार कुशल थे। गांव में सब लोग उन्हें खूब पसंद करते थे। साथ में भर्ती में भी हम लोग गए हैं। सौभाग्य था कि वो हो गया, हम नहीं हुआ। कैसा व्यवहार था उनका? बहुत अच्छा व्यवहार था, पूरे गांव जानती है उनके बारे में। जी जी, मतलब भारत सरकार से आप लोग को क्या गुजारिश है? भारत सरकार से यही गुजारिश है कि वही आश्रित था। बहुत दुख दिली सदमा है और खुशी भी है कि देश के लिए शहीद हुआ। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो कुछ यही तस्वीर जहानाबाद में भी देखने को मिली। लवकुश शर्मा जिन्होंने शहादत दी जम्मू कश्मीर के बारामूला में, उनके पैतृक जिले में भी मातम पसरा हुआ है। जैसे ही लवकुश शर्मा की शहादत की खबर जहानाबाद पहुंची, उनके गांव पहुंची, परिवार में कोहराम मच गया। आसपास के लोग शहीद के घर पहुंचे और उनके परिवार को सांत्वना दी। शहीद लवकुश जनवरी में अपने गांव छुट्टी पर आए थे। पूरा गांव शहीद की शहादत पर गर्व कर रहा है, लेकिन दुखी भी है क्योंकि उन्होंने अपना बेटा खो दिया। शहीद लवकुश शर्मा अपने पीछे पत्नी, 7 साल का बेटा और 4 साल की बेटी छोड़ गए हैं। वो साल 2002 में सीआरपीएफ में भर्ती हुए थे। और इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।